के लिए प्रताप सिंह जी आपका। तो ये थे कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि बता रहे थे कि सुचिता की बात अगर देखी जाए और जिस तरीके से नैतिकता के तौर पर अगर रामलाल जाट ने इस्तीफा दिया है तो ये ठीक उन्होंने बात बताई है। और उन्होंने इस बात का भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो भी एक उनको लगता है कि ये भी एक सवाल है और ये भी एक हो सकता है कि कुछ लोग इस तरीके की साजिश रचकर भी इस तरीके के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, हाँ राजकुमार जी, जिस तरीके से इस्तीफे की बात आई, प्रताप सिंह जी से हमारी बात हुई। प्रताप सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि नैतिकता पर जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है ताकि जांच सही हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और इसका एक ठीक कदम भी उन्होंने बताया। लेकिन वहीं महिपाल मदेरणा की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और आखिरकार सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था। क्या कहना है आपका? आप ठीक कह रहे हैं। मदेरणा का अलग मामला है और इनका मामला अलग है। इन पर जो आरोप लगे हैं वो पारिवारिक को लेकर लगे हैं और महिपाल मदेरणा एक नैतिकता, उनके चरित्र को लेकर आरोप लगे हैं। यानी कुल मिला अलग अलग मामला है। जो आज यहाँ भीलवाड़ा में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, प्रदेश नेता भी आए थे, उन्होंने भी इस खबर पर काफी गुस्सा दिखाया है और चेतावनी दी कि इस तरह की बिना आधारहीन खबरें नहीं छापनी चाहिए। जिला प्रमुख भी काफी आक्रोशित नजर, उन्होंने कहा है कि मैं कभी शिक्षिका नहीं रही हूँ, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो शिक्षिका थी, सरकारी नौकरी में थी, नौकरी छोड़ के आई, इस तरह का आरोप जो लग रहे हैं वो यानी कहीं न कहीं सोची समझी किसी पार्टी विशेष की खबरें हो सकती है, सरकार को बदनाम करने की स्थिति हो सकती है। राजकुमार, जिस तरीके से हम आपको बता दें कि ये प्रिंट मीडिया में खबर आई थी और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से खबर आई है उसके अंदर कई तरीके के और दूसरे आरोप भी लगाए हैं, उनके चरित्र को लेकर भी आरोप लगाया गया। क्या कहना है आपका इस बारे में? दुर्गेश, अभी तक जो सामने चीज है उस पर सीधे किसी पर आरोप, कोई साक्ष्य नहीं है। आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, किसी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन साक्ष्य के बिना आरोप लगाना एक चरित्र अनंता का ही वो कार्य दिखता है। लेकिन जो साक्ष्य हो उसको अगर सामने लाया जाए तो फिर वास्तविकता सामने आ सकती है। रामलाल जाट दूसरी और जो अभी अभी मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि जो भी आरोप है उनको या तो सच करके बताए या फिर मैं डीएनए जांच तक कराने को तैयार हूँ। राजकुमार, आप भीलवाड़ा में इनकी पूरी कार्यशैली और इनके कार्यक्षेत्र को जानते हैं। कैसा माहौल है भीलवाड़ा में इस इस्तीफे के बाद और इस पूरी खबर के बाद? दुर्गेश, जो कांग्रेस समर्थक हैं वो तो इस तरह की खबर को लेकर पूरी तरह आक्रोशित नजर आए। राजकुमार जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ एक और बड़े नेता, हम आपको बता दें कि सतीश पूनिया, भाजपा के प्रदेश महामंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से रामलाल जाट ने इस्तीफा दिया है उसको लेकर उनका क्या कहना है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सतीश पूनिया जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मामला उठा, आज सुबह खबर आती है पूरी तरीके से पारस देवी के ऊपर फोकस की हुई रामलाल जाट की खबर आती है और उसके बाद रामलाल जाट शाम होते होते अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप देते हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के चरित्र की कड़ी से कड़ी जुड़ रही है और ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है कांग्रेस ऐसे बहुत सारे मसलों में मानसिक अवसाद की स्थिति में आ जाएगी। तो क्या लगता है, जिस तरीके से एक तरफ महिपाल मदेरणा है, उनको बर्खास्त करना पड़ता है, वो इस्तीफा नहीं देते हैं, दूसरी तरफ जैसे ही खबर फ्लैश होती है और उसके बाद शाम होते होते इस्तीफा दे देते हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं नैतिकता की बात तो है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और उस कैबिनेट कुल मिलाकर पूरे तरीके से नाकारा साबित हुआ है और जिस तरीके से व्यभिचार और भ्रष्टाचार की खबरें हैं, इसने राजस्थान की राजनीति के सामाजिक ताने बाने को भी एक तरीके से लज्जित और कलंकित किया है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े दबाव में है और नैतिक रूप से कांग्रेस का पतन पूरे तरीके से हो चुका है और सरकार का भी हो चुका है। तो मुझे लगता है सरकार भी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। पूनिया जी, इसी बात को लेकर आज दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर थे, कांग्रेस के महासचिव। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये सारी जो रणनीति है, ये जो सारी जो सरकार के खिलाफत की जो बातें हो रही है, ये पूरी की तरीके से भाजपा और आरएसएस की शय पे की जा रही है। नहीं, दिग्विजय सिंह के बयान को तो शायद हिंदुस्तान का कोई आदमी गंभीरता से लेता नहीं होगा। यदि संघ ये कहे कि सब्जियां खाओ, शाकाहारी बनो, तो वो ये कहेंगे कि सब्जियां भी सांप्रदायिक हो गई हैं। इसलिए किसी भी बात में संघ का अनावश्यक नाम लेना ये उनकी फितरत में है। भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाना
ये उनकी आदत में है, इसलिए उनकी बातों की गंभीरता से लेता नहीं है, ये उनकी आदत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश पूनिया जी। तो ये थे प्रदेश भाजपा के महामंत्री सतीश पूनिया जी, जो कि बता रहे थे कि जिस तरीके से पूरा मामला है उसको लेकर उन्होंने इस बात का कहा है कि सरकार वाकई जो है अब पशुपेश में है और उसके अब दिन ज्यादा नहीं है। राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए। राजकुमार जी, कैसा माहौल है भीलवाड़ा में इस पूरे मामले को लेकर? तुर्केश, भीलवाड़ा